बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, देहरादून चारधाम के लिए हेली सेवा का पहला चरण संपन्न। ये बड़ी खबर, अब मानसून खत्म होने के बाद ही फिर शुरू होगी सेवा। सितंबर में मानसून खत्म होने के बाद फिर हेली सेवा मिल सकेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम के लिए हेली सेवा का पहला जो चरण है वो संपन्न हो गया है। अब मानसून खत्म होने के बाद फिर शुरू होगी ये सेवा। सितंबर में मानसून खत्म होने के बाद फिर अब हेली सेवा जो है वो मिल सकेगी। चारधाम के लिए हेली सेवा का पहला चरण संपन्न हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सितंबर में मानसून खत्म होने के बाद ही अब हेली सेवा मिल सकेगी। चारधाम के लिए हेली सेवा का पहला चरण जो है वो खत्म हो चुका है। अब मानसून खत्म होने के बाद ही ये सेवा मिल सकेगी। सितंबर में मानसून खत्म होने के बाद फिर हेली सेवा मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, चारधाम के लिए हेली सेवा का पहला चरण संपन्न हो चुका है। अब मानसून खत्म होने के बाद फिर शुरू होगी हेली सेवा। अरुण सैनी संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के साथ। अरुण, हेली सेवा का पहला चरण अब संपन्न हो गया है। अब मानसून खत्म होने पर ही अब ये दोबारा जो हेली सेवा वो शुरू हो पाएगी। जी अंजलि, बिल्कुल देखिए, हेली सेवाओं का जो पहला चरण है वो संपन्न हो चुका है और पहले चरण की हेली सेवा जो है वो समाप्त हो चुकी है। फिलहाल अब हेली सेवाओं पर जो है वो रोक लगा दी गई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश भी है और मौसम के काफी बदलता भी है और भूस्खलन की समस्या या फिर मलबा आने की समस्या, इस तरीके की काफी चेतावनी जो है वो रहती भी है। और ऐसे में इन समस्याओं से निपटने के लिए जो है इस तरीके का फैसला भी लिया जाता है। और ऐसे में अब क्योंकि मानसून सीजन शुरू हो चुका है तो बरसात का मौसम में हेली सेवा नहीं हो पाती, हेलीकॉप्टर उड़ाने में भी दिक्कत होती है और ऐसे में कोई बड़े हादसे की भी उम्मीद हो जाती है। कई संवेदनशील क्षेत्र हैं, कई अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, तो उसके दृष्टिगत ये फैसला भी लिया गया और ऐसे में अब जो है पहला चरण जो हेली सेवाओं का है वो संपन्न हो चुका। अब मानसून सीजन के बाद जब मौसम सही होगा, मानसून सीजन लगभग खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जो है जो लास्ट की अंतिम चरण की जो यात्रा होगी उसमें फिर हेली सेवाओं का संचालन जो है वो होगा। तो ऐसे में इसी तरीके से जो हेली सेवाओं का संचालन भी होता है ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े और जो भी यात्री आ रहे हैं उनकी सुरक्षा में भी कोई चूक जो है वो ना हो। अच्छा अरुण, क्योंकि हाल फिलहाल हेली सेवा को लेकर भी सवाल भी उठे थे, कई तरीके के घटनाएं भी घटी थी, यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठे थे, तो इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर के भी सरकार लगातार एक्टिव भी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए भी गए हैं। एक समिति का भी जो है वो गठित की गई है। समिति 10 सदस्यीय समिति जो है सचिव शैलेश बगोली के अध्यक्षता में बनाई गई है। वो भी अपनी रिपोर्ट तैयार करी है। हेली संचालन को लेकर 15 अगस्त तक वो अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। जो कंपनियां हैं उन पर भी जो है एक्शन लेने की बात की गई, मुकदमा उन पर दर्ज हुआ। तो ऐसे में जब दूसरे चरण की जो अंतिम चरण की हेली सेवा शुरू होगी उसमें क्या कुछ और भी मानक इसमें जोड़े जाते हैं, क्या कुछ और भी चीजें निकल कर आती हैं और जो हादसे हुए उनको लेकर के भी क्या कुछ समिति अपनी रिपोर्ट देती है और किस तरीके के मानक आगे तैयार रहते हैं, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सैनी इस तमाम जानकारी के लिए।